गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जनरल फॉर्मूला के कुछ सम हम लोगों ने कल किए थे और आप लोगों को बोला भी था कि भाई थोड़े प्रैक्टिस में करने हैं, बराबर है। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे कि भाई √6x² -5x प्लस √6 इज इक्वल टू 0। चलो जनरल फॉर्मूला से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है स्टूडेंट। चलो पहले फॉर्मेलिटी करो। अब सम करने है भाई, आलस नहीं करनी है, बराबर है। तो लिखो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो a b और c की वैल्यू लिखो। तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, √6। b इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, -5 और c इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, √6। चलो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो फटाफट। d का फॉर्मूला रखो, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। चलो इसकी वैल्यू रखो। तो -5² -4 इंटू √6 इंटू √6। चलो -5 का स्क्वायर कितना, 25 -4 और ये 6 हो जाएगा। 4 6 24 इज इक्वल टू कितना आया भाई, 1। तो 1 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, यानी कि रेशनल रूट बनेंगे। तो इधर क्या लिखोगे, हियर d greater than 0 and it is perfect square number, so quadratic equation have real and rational root। अब ये आप लोग लिखोगे, बराबर है। मेरा काम अब आपको धक्का लगाना है, बराबर है, रियल एंड रेशनल रूट। अब अल्फा और बीटा का फॉर्मूला रखो। अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a। चलो इसमें वैल्यू रखो। b नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा भाई, 5 प्लस √1 अपॉन 2 इंटू √6। सेम इधर 5 माइनस √1 अपॉन 2 इंटू √6। चलो 5 और √1 का क्या होगा, 1, यानी कि 5 प्लस 1 अपॉन 2 √6। 5 प्लस 1 कितना होगा स्टूडेंट, 6 अपॉन 2 √6। ये √6 से 6 को कट करो तो क्या हो जाएगा, √6। तो आंसर आपका कितना आएगा भाई, √6 अपॉन 2, बराबर है। चलो यहाँ पर 5 माइनस 1 अपॉन 2 √6। 5 में से 1 गया, कितना आएगा भाई, 4 अपॉन 2 √6। 4 को 2 से कट करो, आया कितना भाई, 2 अपॉन √6 आ गया। कर सकते हैं ना अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 24x² -17x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फटाफट काम करोगे। चलो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड, पहले तो फॉर्मेलिटी पूरी करो। ये वाला पूरा हो गया भाई। चलो फॉर्मेलिटी करो। पहले क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो एबीसी की वैल्यू लिखो।
फटाफट। a इज इक्वल टू 24, b इज इक्वल टू -17 और c इज इक्वल टू 3। चलो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। अब आप ट्राई करोगे कि भाई d इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखो, d is equal to b square minus 4ac is equal to -17 square minus 4 into 24 into 3। 17 का स्क्वायर कितना भाई 289 माइनस, चलो पहले 24 मल्टीप्लाई 4 करो तो 96 होगा और 96 मल्टीप्लाई 3 करो 288 आता है, देखो तो जरा 96 मल्टीप्लाई 3 करो, आता है 288, माइनस करो कितना आया भाई 1, यानी कि देखो 1 का रूट निकल सकता है, तो अब क्या लिखेंगे, हियर d ग्रेटर देन 0 एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, so quadratic equation have real and rational root। आएगा भाई, वो खास लिखना है, समझ गए ना, रेशनल रूट हो गए। चलो अब अल्फा और बीटा का फॉर्मूला रखो, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, बीटा का फॉर्मूला रखो, चलो इसमें वैल्यू रखे b यानी कि -17 है तो कितना हो जाएगा 17 प्लस √1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 24। चलो पहले अल्फा फाइंड कर लेते, कितना होगा 17 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 24 तो 18 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 24, देखो 2 से 18 कट होगा 9 जा, अब 9 का क्या होगा 3 3 जा, एक 3 से 24 कट होगा, आपका आंसर आया कितना भाई 3/8 आया। चलो सेक बीटा फाइंड करें तो क्या होगा भाई 17 माइनस √1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 24, तो 17 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 24 तो 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 24, देखो 24 यानी कि 8 3 जा, 8 से 16 को कट करो 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा भाई ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 और अपॉन में क्या बचा भाई 3, ये इसके क्या हो गए भाई रूट हो गए। बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये पूरा कर लो फिर लिखो, इसको पूरा कर लो पहले, चलो पहले कंपेयर करो, लिखो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो फिर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। चलो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, चलो उसमें वैल्यू रखो तो 2 स्क्वायर
-4 इंटू 1 इंटू 4, तो कितना है भाई 4 माइनस 16, तो कितना है भाई -12। देखो नेगेटिव आंसर आया तो क्या लिखेंगे, हियर d लेस देन 0, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट। आएगा ना भाई, लेस देन आया। देखो ये सब एमसीक्यू में आपको पेपर में मिल सकता है स्टूडेंट, इसलिए जब भी पेपर में एमसीक्यू आए आपको आना चाहिए। समझ गए ना कि भाई ऐसे पूछेंगे कि भाई द रूट ऑफ इक्वेशन x² + 2x + 4 = 0 इज अ ब्लैंक। नीचे होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रेशनल, नॉट एग्जिस्ट, या तो लास्ट में कोई एक और ऑप्शन होगा तो इसके रूट मिलेंगे नहीं। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई, C फॉर चेन्नई वाला। कौन सा बनेगा भाई, C फॉर चेन्नई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो x² माइनस 3√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। चलो लिखो, पहले क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो एबीसी की वैल्यू फाइंड करो स्टूडेंट। a इज इक्वल टू 1, x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3√3 और c इज इक्वल टू -30। चलो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखो, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -3√3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -30। चलो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, पहले बाहर वाले का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और अंदर वाले से सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 कितना होगा भाई 27। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 30 कितना होगा भाई 120 इज इक्वल टू कितना है भाई 147। पॉजिटिव आंसर आया स्टूडेंट, तो लिखो क्या लिखोगे, हियर d ग्रेटर देन 0, so quadratic equation have a real and distinct root। चलो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला रखिए, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a। चलो इसमें वैल्यू रखिए, चलो -b यानी कि b कितना है भाई आपका -3√3 यानी कि क्या रखेंगे 3√3 प्लस √147 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा। सेम यहाँ पर क्या होगा भाई 3√3 माइनस √147 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सोचना है। देखो ये √147 है ना भाई, उसका रूट चेक करना है, क्या निकलता है निकलेगा। देखो 147 के क्या करेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे, साइड में करो, यानी कि आपको याद रहेगा जब भी बुक ओपन करोगे। चलो 2 से तो कट होने वाला नहीं है, 3 से होगा, 3 4 जा 12, 2 27, 3 9 जा 27, 7 7 जा 7 1 जा, इसका रूट क्या निकलेगा देखो
49 मल्टीप्लाई 3 यानी कि एक बार 7 बार निकल जाएगा, यानी कि क्या बनेगा 3√3 प्लस 7√3 अपॉन 2 बनेगा ऐसे। अब देखो ये दोनों लाइक सर्ड, देखो रूट वाले डिजिट सेम हो, चैप्टर 1 में मैंने सिखाया था तो भाई जो रूट वाले डिजिट सेम हो इनको लाइक सर्ड बोलते हैं, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कि भाई आप ये कोएफिशिएंट का एडिशन कर सकते हो, 3 प्लस 7 कितना होगा भाई 10√3 अपॉन 2। चलो 2 से इसको कट करो, 2 5 जा 10, आंसर कितना आएगा भाई 5√3। सेम बाजू वाले का करो तो क्या होगा भाई 3√3 माइनस कितना होगा भाई 7√3 अपॉन 2। चलो 3 में से 7 गया, कितना आएगा भाई -4√3 अपॉन 2। 2 से कट करो, 2 2 जा 4, आंसर कितना आया भाई -2√3। आ गया आंसर, फाइंड कर सकते हो ऐसे। बट ध्यान रखना है जो भी डी आपका आया, देखो जो भी डी आया उसका ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तब आंसर के बिल्कुल नियरेस्ट में पहुंच जाओगे, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। लिखो x² प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो अपनी गाड़ी दौड़ाओ तो लिखो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट ए बी और सी की वैल्यू लिखो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 6। चलो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो 10² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, तो 100 माइनस 24 कितना आया भाई 76। 76 आया, क्या लिखेंगे हियर d ग्रेटर देन 0, सो देखो 76 का रूट निकल सकता नहीं है, बराबर है ना, पहले वो चेक कर लेना। चलो तो अब क्या लिखेंगे हियर d ग्रेटर देन 0, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। चलो अल्फा और बीटा फाइंड करो। कभी अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a। चलो इधर वैल्यू रखो तो क्या आएगा भाई -10 प्लस √76 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। पहले अल्फा फाइंड कर लेते हैं। देखो 76 आया, मैंने अभी आपको सिखाया। देखो इसका क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से 38, 2 से कितना आएगा भाई 19, बराबर है। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2 बार 2 आया तो 2 रूट कितना आएगा भाई 19 आएगा कि नहीं आएगा। तो इधर क्या लिखेंगे -10 प्लस 2 रूट 19 और अपॉन 2। अब जरा देखो ये दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, कल सिखाया था मैंने, ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा भाई 2, तो 2 को कॉमन निकाले तो क्या आएगा भाई -5 प्लस √19 और अपॉन में क्या होगा भाई 2, ये दोनों 2 क्या हो गए कट। तो फर्स्ट आंसर कौन सा आया भाई -5 प्लस √19।
चलो सेम बीटा फाइंड करो। देखो बीटा में क्या आएगा भाई, -10, सेम इसकी तरफ दौड़े जाना है, -√76 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। चलो तो -10, चलो 76 का रूट क्या निकलेगा भाई, -2√19 और अपॉन में क्या आएगा भाई 2। सेम जैसे इधर 2 कॉमन निकाला है, दोनों में से भी क्या कॉमन निकलेगा भाई, 2 कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या आएगा भाई, माइनस, भाई आपकी इच्छा होती होगी कि भाई दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन निकालें, बट स्टूडेंट माइनस कॉमन निकालोगे तो लास्ट में क्या होगा, माइनस तो बचेगा, फिर से अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके कारण सिर्फ कॉमन क्या निकालेंगे, ओनली 2 ही कॉमन निकालेंगे। तो क्या बचेगा, -5 -√19 अपॉन 2 कट हो गए, आया आंसर कितना आपका, -5 -√19 आएगा आंसर। चलो स्टूडेंट हो गया। चलो थोड़ा नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कौन सा है भाई, x² प्लस 5x -1 इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट फॉर्मेलिटी पूरी करो, बहुत सारे सम कर दिए हम लोगों ने। क्या लिखेंगे भाई, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, b इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 5, c इज इक्वल टू क्या होगा भाई -1। चलो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो फटाफट, d इज इक्वल टू b² -4ac। चलो वैल्यू रखो उसमें, 5² -4 इंटू 1 इंटू -1। तो क्या बना भाई 25 प्लस 4 बना ना, क्योंकि c नेगेटिव है, इज इक्वल टू कितना आया भाई 29 आया। चलो 29 आया तो क्या लिखेंगे, पहले मैंने क्या बोला है, चेक करना है, जो भी डिस्क्रिमिनेंट आया क्या उसका रूट निकल सकता है, 29 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो क्या लिखेंगे, हियर d ग्रेटर देन 0, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। चलो अल्फा और बीटा फाइंड करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, 20 सम हो गए। अब तो आपको आने चाहिए ना, 20 सम हो गए, थोड़ी प्रैक्टिस करो, फिर मैं फाइंड करता हूं, फिर चेक करो, और आंसर ना है तो बाजू में दीवार है आपके, बाजू में घोड़े पटको अपने, बराबर है, भाई का घोड़ा मत पटकना, अपना पटको। चलो क्या लिखेंगे, फाइंड करो फटाफट, अल्फा इज इक्वल टू -a प्लस √d अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू -b -√d अपॉन 2a। चलो वैल्यू रखे, b यानी कि क्या है भाई 5, तो क्या आएगा भाई -5, क्योंकि इधर माइनस है, प्लस √29 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। मैंने आपको क्या सिखाया, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होने वाला नहीं, क्योंकि खुद प्राइम नंबर है। तो आइए आपका आंसर बन गया, तो क्या लिखेंगे -5 प्लस √29 अपॉन 2, यह आंसर बन गया। सेम अब बीटा फाइंड करें तो क्या होगा भाई 5 -√29 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, तो 5 -√29 अपॉन 2 हो गया आंसर। बोलो अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे,
हो गया। चलो नेक्स्ट समझे जाए। एक आध दो होमवर्क में दो गए, मैं भी थक गया हूँ सॉल्व कर करके। चलो दो होमवर्क में देता हूं, आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे। लिखो दो सम लिखो। एक्स स्क्वायर -3√6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये फाइंड करोगे, सॉल्व करोगे। दूसरा लिखो 3x स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बराबर है। ये दो सम आप प्रैक्टिस में करो। चलो लिख दिए। नेक्स्ट सम लिखो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5। थोड़े सम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो थोड़े टफ आते जाएंगे। पहले इसके ऊपर से आप क्या बनाओगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक डिनोमिनेटर वाला स्टेप सामने चला जाएगा। चलो 5 को इधर लाए तो क्या लिखेंगे 5 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1। देखो कभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर दो, क्योंकि मुझे पता है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, ये 5 इधर करोगे तो 5x स्क्वायर -1 ही लिख के बैठ जाओगे। इसलिए कभी एक स्टेप बढ़े तो हमारे बाप का कुछ घिस जाता नहीं है, समझ गए। इज इक्वल टू क्या होगा सामने 4 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा भाई 5x स्क्वायर -5 इज इक्वल टू सामने क्या बनेगा भाई 4x स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में सिखाया कि भाई ये चैप्टर के अंदर जब भी हम लोग इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन के सामने 0 आना चाहिए। यानी कि अब क्या करेंगे, ये जो राइट में 2 स्टेप पड़े उनको उठाकर किधर लेकर आएंगे भाई, लेफ्ट में ले आएंगे। बराबर है। तो चलो ये दोनों को इधर लाए तो क्या बनेगा भाई 5x स्क्वायर -5। चलो इनको इधर लाए, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई नेगेटिव, यानी कि -4x स्क्वायर -4 और इज इक्वल टू सामने क्या हो जाएगा भाई 0। हो गया 0। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। 5 में से 4 गया, क्या बचा भाई x स्क्वायर -5 -4 यानी कि -9 इज इक्वल टू 0। बाकी इच्छा हो जाती होगी कि भाई यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन कर दे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो स्टूडेंट पेपर में सिर्फ इतना लिखा हो कि भाई सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना लिखा हो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोग इसके 2 फैक्टर कर सकते हो। एक बार प्लस यानी कि देखो क्या हो जाएगा x + 3 x - 3 इज इक्वल टू 0, सीधा आंसर आ जाएगा। बट सपोज पेपर में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय जनरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, जनरल फॉर्मूला हो तो आपको जनरल फॉर्मूला ही करना पड़ेगा। चलो हम लोग जनरल फॉर्मूला से देखते हैं। चलो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या लिखेंगे, अभी आप लोगों ने बहुत सारे सम किए, चलो लिखो इधर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद, लिखो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो इसमें क्या बनेगा भाई a इज इक्वल टू 1। चलो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट a। अब जरा देखो तो ये इक्वेशन के अंदर क्या x वाली टर्म प्रेजेंट है भाई, नहीं है, तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट 0। और ये c कांस्टेंट टर्म है, c इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई आपका -9। समझ गए ना।
तो भाई बी वाली टर्म प्रेजेंट ही है तो उसका क्या लिखेंगे 0। चलो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो इसका, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसमें वैल्यू रखें तो 0 स्क्वायर माइनस 4, a यानी कि 1 और c यानी कि -9, तो 0 देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 9 जा 36 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 36। चलो पॉजिटिव है क्या 36 का रूट निकल सकता है 6 निकलेगा ना, तो अब क्या लिखेंगे हियर d ग्रेटर देन 0 एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो खास याद रखना है d जब भी पॉजिटिव आए पहले चेक करना है रूट निकलता है तो क्या लिखेंगे कि भाई हियर d ग्रेटर देन 0 एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड रेशनल रूट, और रूट ना निकले तो क्या लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर। चलो रियल एंड रेशनल हो गए, अल्फा और बीटा फाइंड करो। चलो ट्राई करो, फिर मैं फाइंड करता हूं, यानी कि आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। मैंने सारे सब मैं बोर्ड के ऊपर करूंगा तो फिर आप क्या करोगे मंजीरे कूटने पड़ेंगे, वजन करने पड़ेंगे। चलो फटाफट फाइंड करो अल्फा और बीटा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो इसमें वैल्यू रखे, d कितना है भाई अपना 0, तो 0 -0 लिखने की जरूरत नहीं है, बुद्धि का प्रदर्शन मत करना फिर। चलो प्लस क्या आएगा भाई रूट 36 अपॉन 2 मल्टीप्लाई e यानी कि कितना है भाई 1, तो 36 का रूट क्या निकलेगा भाई 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा भाई हमारा 3। चलो इससे बीटा फाइंड करें तो भाई 0 माइनस रूट 36 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। चलो यहाँ पर रूट क्या निकलेगा भाई माइनस है तो -6 आ जाएगा ना भाई, अपॉन 2 कट कर दो कितना आंसर आया भाई -3 आ गया। यहाँ पर कट कर दो 2 3 जा 6, कट करके लिखना है, कट करे बगैर कभी भी नहीं लिखना है वरना बोर्ड में हाफ मार्क कट जाएगा। वो समझेंगे एग्जामिनर कि भाई आपने किसी में से क्या किया है भाई लिखा है डायरेक्ट आंसर, इसलिए कट करके ही हमें लिखना है। हो गया। चलो ऐसा भी एक और इक्वेशन करते हैं जिस आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे तो भाई x प्लस 4 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 12x। चलो स्टूडेंट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो पहले ये x से दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा भाई x स्क्वायर प्लस 5x। चलो 4 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा भाई प्लस 4x प्लस 4 5 जा कितना होगा भाई 20 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर 3 है तो काम करते हैं स्टूडेंट, ये 3 को ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा भाई 3x प्लस 3 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x प्लस 3। तो अब आप एक काम करो 3x प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो। चलो 3x प्लस 3 से करें
पहले इसको 3x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा भाई 3x² प्लस 3 2 जा कितना आएगा भाई 6x। चलो 3x से हो गया, किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से करना है, 3 से करो तो क्या होगा भाई प्लस 3x प्लस 6 प्लस 12x। आया समझ में कि ऊपर से गया भाई, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन गया भाई 3x प्लस 3 बन गया। पहले 3x से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना भाई 3x² प्लस 6x। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बना भाई 3x प्लस 6 और 12x का 12x। चलो पहले अभी भी इक्वेशन को जितना हो सके उतना क्या करेंगे भाई मिनिमाइज करेंगे। क्या करेंगे मिनिमाइज। चलो यहाँ पर ये दोनों का एडिशन हो सकता है, देखो तो क्या बनेगा भाई x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू, चलो सामने देखो तो क्या होगा भाई 3x²। अब देखो ये तीनों लाइक टर्म है 6x 3x और 12x, तीनों का एडिशन करो तो कितना होगा भाई 21x। होगा कि नहीं होगा। और लास्ट में क्या आएगा भाई प्लस 6। अब क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये तीनों को उठाकर इधर लेकर आएंगे भाई, लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। चलो तीनों को उठाकर इधर आए, क्या बना भाई x² प्लस 9x प्लस 20। चलो तीनों को इधर लेकर आए, क्या बनेगा भाई माइनस 3x² माइनस 21x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो अभी सिंप्लीफाई करें, x² में से 3x² गया, क्या आएगा भाई माइनस 2x²। चलो 9x में से 21x गया, क्या बचेगा भाई माइनस 12x। 20 में से 6 गया, क्या बचेगा भाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अभी हमारा इक्वेशन बना नहीं है स्टूडेंट। चलो अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो अब जनरल फॉर्मूला के एंडिंग में आ गए। अब लगभग हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बहुत मजूरी करके आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और वहां पर लाइक आप समझोगे इक्वेशन बन गया, बट मेरे नजर में इक्वेशन बना नहीं है। जो भी इक्वेशन बना सबसे पहले चेक करना है क्या इनमें से कुछ कॉमन निकलता है भाई, वो खास चेक करना है। जरा नजर करो, देखो तीनों में से क्या कॉमन निकलता है 2। आप 2 कॉमन निकालोगे, बट वो भी समझना है अगर x² वाली टर्म नेगेटिव हो तो माइनस को कॉमन निकाल देना है, बराबर है। ये x² वाली टर्म अगर नेगेटिव हो तो कॉमन क्या निकालेंगे माइनस। चलो सब में से क्या निकलता है भाई 2। अगर आप माइनस को कॉमन निकालोगे तो क्या होगा भाई अंदर की जितनी सारी टर्म है वो सभी के जो सिंबल है वो क्या होगी भाई चेंज, यानी कि साइन है वो चेंज होगी। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। चलो तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x²। चलो ये माइनस 12 है तो क्या होगा प्लस 6x और 14 का क्या होगा भाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, बराबर है। -2 को कॉमन निकाल, सभी को -2 से डिवाइड कर देना। यहाँ पर क्या बचा x² माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6x और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी भी हमारा काम बाकी है, क्या करेंगे जो भी कॉमन निकाला उसको नेक्स्ट स्टेप में गायब करना है, यानी कि आपका इक्वेशन बन गया। वो गायब कैसे होगा भाई, ये -2 इधर मल्टीप्लाई में है, सामने ले जाएंगे तो 0 के डिवाइड में जाएगा, बराबर है। यानी कि वो क्या हो जाएगा 0, यानी कि गायब ही कर देंगे। करंट जादूगर हाथ ही गायब करते हैं, आप लोग क्या गायब करोगे 2 गायब करोगे। ऐसे भी करते हो, छोटे थे तब करते थे ना। तो इक्वेशन क्या बना भाई x² प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलो अब यहां से मैंने इक्वेशन बना दिया, ये 3 मार्क का सब है, इक्वेशन बना दिया। यहां से आगे आपको खुद बढ़ना है। अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, अल्फा बीटा फाइंड करो, जो कर रहा है वो करो फटाफट।
कितना है डिस्क्रिमिनेंट 64 आता है भाई कि नहीं आता है? आया 64, 36 और 4 से बन जाए 28, दोनों का एडिशन होगा। क्या लिखोगे? 64 का रूट निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो क्या लिखेंगे? हियर d ग्रेटर देन 0 एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो quadratic equation have real and rational root। परफेक्ट स्क्वायर तो रेशनल रूट ब्लैंक में मिले तो भी आना चाहिए, समझ गए ना? चलो अल्फा और बीटा फाइंड करो। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। बीटा फाइंड करो। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो b यानी कि कितना है भाई? +6 है, तो क्या लिखेंगे? -6, क्योंकि इधर नेगेटिव है, बराबर है। प्लस रूट डी यानी कि कितना होगा भाई? 64 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। चलो सेम बीटा में वैल्यू रख दे कि भाई -6 प्लस रूट 64 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, तो -6 प्लस 8 अपॉन 2, 8 में से 6 गया, कितना है भाई? 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू आंसर कितना बना भाई? 1। चलो यहां पर आ जाए, यहां पर क्या बनेगा भाई? सॉरी, चलो -6 -8 अपॉन 2, तो -14 अपॉन 2 कट कर दो, आंसर कितना बना भाई? -7 हो गया। बोलो आप कर सकते हो ऐसे इक्वेशन पेपर में आए, पेपर में 3 मार्क में आएंगे तो ऐसे इक्वेशन मिलेंगे, समझ गए? 3 या तो 4 मार्क में ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो और भी एक इक्वेशन है, मस्त सॉल्व करते, और इनकी प्रैक्टिस करनी है, समझ गए ना? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा आपका, राम नाम सत्य, कोरोना लग जाएगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 4। स्टूडेंट बहुत मजूरी करनी पड़ेगी इक्वेशन बनाने के लिए, समझ गए ना? 4 मार्क में जब आएंगे ऐसे ही सम आएंगे। पहले तो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इक्वेशन के नियरेस्ट में पहुंचेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर नीचे x प्लस 1 है, x प्लस 2, तो क्या करोगे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे भाई? ये दोनों का एलसीएम। एलसीएम मींस क्या करोगे? एक ब्रैकेट में इधर लिखोगे x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा भाई? x प्लस 2, बराबर ये आपका एलसीएम, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो x प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा भाई? 1 है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या होगा भाई? x प्लस 2। फिर ये x प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, बिटवीन में प्लस है तो कोई साइन चेंज होगी नहीं, यानी इधर क्या आएगा? प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 4। चलो क्लियर? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, ये सिंप्लीफाई करेंगे और ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, बराबर है? ये ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी कि अभी हमने मल्टीप्लाई किया वैसे करेंगे। चलो x प्लस x कितना होगा भाई? 2x प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा भाई? 3। चलो नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे, इससे पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा भाई? x स्क्वायर प्लस 2x। चलो फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा भाई? x प्लस 2 इज इक्वल टू 4
अपॉन एक्स प्लस 4। चलो इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? थोड़े स्टेप कम कर रहे हैं, अभी भी काम बाकी है। देखो अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, मीन्स देखो ये x प्लस 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर वाला कहां पर चला जाएगा भाई? सामने चला जाएगा। चलो x प्लस 4 को इधर मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई मीन्स पहले ब्रैकेट में रखना है। देखो इधर क्या है भाई? 2x प्लस 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या रखोगे? x प्लस 4, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बराबर है। चलो ये नीचे वाला सामने जाएगा, बट देखो इसका सिंप्लीफाई करके ले जाना है। देखो एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। थोड़ा मिनिमाइज करके सामने ले जाना है, तो क्या है भाई? सामने 4 का 4 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स, यानी कि कितना होगा? 3x प्लस 2। या तो आप स्टेप बढ़ा भी सकते हो, कभी इसके बाद में पहले इसका सिंप्लीफाई करो कि भाई 2x प्लस 3 और अपॉन में क्या लिखो? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये वाला स्टेप आएगा, बराबर है। आपकी जैसी इच्छा होती है वैसे काम करना है। चलो अभी ब्रैकेट ओपन कर डाले। चलो पहले 2x से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई? 2x स्क्वायर 2 4 जा कितना होगा भाई? 8x। चलो 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3x प्लस 3 4 जा कितना होगा भाई? 12 इज इक्वल टू, चलो 4 से तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 2 जा कितना होगा भाई? 8। अब क्या काम करना है? अभी हमारा इक्वेशन बना नहीं, तीनों को उठाकर इधर लाना पड़ेगा, बट देखो इधर इसका सिंप्लीफाई भी कर देते तो क्या बनेगा इक्वेशन? 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 कितना होगा? 11x प्लस 12, फिर इसको उठाकर इधर लाए तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, क्या आएगा भाई? माइनस 2x स्क्वायर। 11 में से 12 गया, क्या आएगा भाई? माइनस x। और 12 में से 8 गया, क्या आएगा भाई? प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया। अभी देखो मैंने आपको सिखाया था, क्या सब में से कुछ कॉमन निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता, बट एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी नेगेटिव आए तो भले कुछ भी ना निकलता हो, माइनस को कॉमन निकाल ही देना। क्लियर? चलो माइनस को कॉमन निकाल दे तो क्या बनेगा भाई? 2x स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस इज इक्वल टू 0। और ये माइनस को गायब कर दे तो हमारा इक्वेशन क्या बना भाई? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। क्लियर? अब यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, अल्फा और बीटा फाइंड करो, आपकी मर्जी फाइंड करो। चलो डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई? डिस्क्रिमिनेंट 9 आता है ना, सॉरी 70 33 आया, सॉरी आता है 33, नहीं आता है 1 और 32 होगा। 33 आया कि नहीं आया? फाइंड करो फटाफट। थर्टी 33 आएगा डिस्क्रिमिनेंट। चलो फिर क्या लिखोगे? 33 का रूट निकलने वाला नहीं है तो क्या लिखेंगे? हियर d greater than 0, so quadratic equation have a real and distinct root। लिखेंगे स्टूडेंट। चलो फिर अल्फा और बीटा फाइंड करो, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट
अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो -1 प्लस रूट 33 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, पहले अल्फा फाइंड कर लो, अल्फा आपका आया -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 आया। अब बीटा फाइंड कर लो, तो भाई बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो -1 माइनस रूट 33 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, तो -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। क्लियर? चलो अब स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर होमवर्क मिलेगा, पेज नंबर 85 निकालोगे, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 30 में 3 सम है, वो आपको खुद सॉल्व करने। एग्जाम्पल नंबर 30 3 सम है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3 सम है, वो 3 आप खुद करोगे। फिर पेज नंबर 86 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 14 है, पेज नंबर 86 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 14 सॉल्व करोगे। 2 सम है, उसमें जो सेकंड नंबर का सम है उसको आईएमपी करो, उसका जो सेकंड नंबर का सम है उसको आईएमपी कर दो। प्रैक्टिस करोगे इसके जैसे सम है, दिखे आप लोगों को? देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आने वाला है आप लोगों को। चलो अभी 4.3 एक्सरसाइज निकालो। चलो 4.3 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। फिर पेज नंबर एक्सरसाइज 4.4 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1, 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में करना है। फिर 4.3 एक्सरसाइज करो ठीक करो। 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, बट देखो क्वेश्चन नंबर 1 के एंड में देखो तो क्या लिखा है, कभी बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। वो तो आपके कोर्स में से निकल गई है, बट हम लोग जनरल फॉर्मूला से वो सब करेंगे। समझ गए ना? कोई भी इक्वेशन कोई भी मेथड से कर सकते हैं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, और जनरल फॉर्मूला अगर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको जनरल फॉर्मूला से करना है, भले उधर कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सम है, वो दोनों क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सम है, वो दोनों भी आपको करने हैं। और उसमें सेकंड नंबर का जो सम है क्वेश्चन 3 का सेकंड, वो आईएमपी कर दो। बराबर है? इतने सम आपको होमवर्क में करने था। जितना रखते गुड बाय स्टूडेंट। कल से हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, और बोर्ड की एग्जाम में आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंपलसरी फेस करना है। इसलिए जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करे, आप लोगों को क्या करना है, मैं तो बोलता हूं बट आप तो काम करते नहीं हो। ईच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 बार सॉल्व कर लेना है। उसका फायदा क्या होगा, बोर्ड की एग्जाम में ये चैप्टर में से जब भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन कभी भी चेंज होता नहीं है। जो टेक्स्ट बुक का है वही आता है। अगर आप 3 बार करोगे तो इक्वेशन कैसे बनता है, उसका स्प्लिटिंग क्या होता है, वो दिमाग में फिट हो जाएगा। जिस क्वेश्चन पेपर में आया 3 बार अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ गए? फट 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 करके सॉल्व हो जाएगा, बट वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। जितना रखते गुड बाय स्टूडेंट।